हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मैसने। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 9th लेसन दैट इज़ वेरिएशन। ओके, इस लेसन में हमें डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की स्टडी करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन। अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इंडिकेटेड व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज इन वन कॉजेज ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर। मतलब अगर एक क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड भी दूसरी भी क्वांटिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ होंगी। अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई तो पहली भी क्वांटिटी इंक्रीज़ होंगी, मतलब वो सेम रेशो में रहते हैं। इसे करेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 9th ए। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, टेल वेदर इच रिलेशनशिप इज़ ए डायरेक्ट वेरिएशन, एक्सप्लेन। मतलब हमें ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं प्रूफ करना है। देन एक्सप्लेन इफ़ एस, अगर है तो स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हमें लिखना है कि उसका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लेंगे लेट y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स। अब ये x की क्वांटिटीज़ है, ये y की है, तो y की हम फर्स्ट क्वांटिटी लेंगे दैट इज़ 3, x की लेंगे 1। देन इक्वल्स टू सेकंड भी वैसा ही 6 अपॉन 2, देन 9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12 अपॉन 4। ओके, अब देखिए 3 अपॉन 1 तो और सिंप्लीफाई होता नहीं है। देन ये होता है 2 1 का 2, 2 3 का 6, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 4 1 का 4, 4 3 का 12। देन 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1। सभी का आंसर एक ही आ रहा है 3 अपॉन 1। यस, तो इसे कहेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यस। देन y अपॉन एक्स क्या हुआ अभी, कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखना y अपॉन एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, देन y अपॉन एक्स की वैल्यू सभी की एक ही वैल्यू है 3 अपॉन 1, वो भी वैल्यू हमें लिखनी है। और हमारा वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या लिखते हैं हम जनरली 3 के। सो के इक्वल्स टू आया हमारा 3 भी लिख सकते हैं या फिर 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। बस इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन बी। यहाँ पे भी ऐसा ही टेबल है और फर्स्ट जैसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया था, लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब जो यहाँ पे नंबर्स है वो लिखेंगे। जैसे y है यहाँ पे 16 अपॉन 10, देन नेक्स्ट है 8 अपॉन 5, देन 7 अपॉन 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5 का 10, 2 8 का 16, 8 अपॉन 5 है, अभी 7 अपॉन 3 और सिंप्लीफाई होता नहीं। सो 8 अपॉन 5, 8 अपॉन 5, 7 अपॉन 3। सो तीनों टर्म कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, नहीं, क्योंकि एक सारी की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, इट्स नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन -1, देन लास्ट है 10 अपॉन -5। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 का 4, 4 2 का -2, देन -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। देन सेम -5 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -2 है। सो -2 -2 -2। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है यस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस इट्स ए डायरेक्ट वेरिएशन एंड के इक्वल्स टू -2। ओके, ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल्स टू -7x। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाइड में x है तो हम इसको डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हैं यस, तो यहाँ पे आ जाएगा y बाय एक्स इक्वल्स टू -7। सो y बाय एक्स के फॉर्म में आ गया है इक्वेशन यस, तो इसलिए हम इसे कहेंगे यस इट इज़ ए डायरेक्ट इक्वेशन और k इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -7 कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेकेंड। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। अब सेम हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में किया, सॉल्व किया और y बाय एक्स के फॉर्म में लिखा, तो ये भी क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 4x है, अब -3y अगर हमने इधर शिफ्ट किया सो 11 -3y प्लस 3y होता है। ओके, बट यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल नहीं, सो इसकी एडिशन हो सकती है क्या, नहीं, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे नो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अभी 5y एज इट इज़ यहाँ पे रहेंगे, -8x को इधर शिफ्ट करेंगे तो +8x। ओके, देन ये भी मल्टीप्लाइड में, ये भी मल्टीप्लाइड में, सो y एज इट इज़, ये मल्टीप्लाइड में के डिवाइड में शिफ्ट होंगे, ये 8, ये भी मल्टीप्लाइड में डिवाइड में शिफ्ट होगा। y बाय एक्स इक्वल्स टू
8/5। सो ये डायरेक्ट इक्वेशन हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम येस इट इज़ ए डायरेक्ट वेरिएशन। देन के दैट मीन्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 8/5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स टू 9। अब इसे भी हमें y बाय x के फॉर्म में लिखना है। सो ये x मल्टीप्लाइड में ये y मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में शिफ्ट होगा नो, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड में जाएगा, सो y बाय x के फॉर्म में आ ही नहीं रहा, सो ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। स्टे कनेक्टेड।